हमने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन को काफ़ी डीप में बाई कर रखा है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कब हमें सेल करना है और बिटकॉइन अपने एटीएच को भी क्रॉस कर चुका है। तो आखिर एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, आखिर कब हम लोग को अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बुल रन का जो टॉप होगा और कहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टोटल 3 टाइप्स ऑफ चार्ट हम लोग देखने वाले हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन हॉल्विंग साइकिल चार्ट, बिटकॉइन रैम्बो चार्ट और बिटकॉइन लो पावर चार्ट। ये 3 चार्ट्स अगर आप समझ लेते हैं तो कहां पर आपको सेल करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी और वेल्स जिस तरीके से मार्केट को देखते हैं उस तरीके से आप भी मार्केट को देखने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्विटर पर हमें फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहां पर मैंने सारी स्ट्रेटजी काफी अच्छे तरीके के साथ शेयर कर दिया और यहीं से हम लोग सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन हॉल्विंग साइकिल चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल शेयर की हुई है कि बिटकॉइन के हॉल्विंग से 1 साल पहले और 1 साल बाद क्या हुआ था। तो जो फर्स्ट हॉल्विंग थी बिटकॉइन की वो नवंबर 2012 में हुई थी और उसके 1 साल पहले बिटकॉइन में लगभग 416% का पंप आया था। एंड हॉल्विंग के 1 साल के बाद, यानी कि जस्ट हॉल्विंग का 1 साल का जो पीरियड था, यानी कि हॉल्विंग के बाद के 1 साल में बिटकॉइन में लगभग 7715% का पंप आया था। सेकेंड हॉल्विंग जुलाई 2016 में हुई थी और हॉल्विंग से 1 साल पहले 110% का पंप आया था और हॉल्विंग के बाद 955% का पंप आया था। थर्ड हॉल्विंग मई 2020 को हुई थी। हॉल्विंग से पहले 76% एंड हॉल्विंग के बाद 423% का पंप आया था। एंड फोर्थ हॉल्विंग जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखी, तो फोर्थ हॉल्विंग अप्रैल 2024 में हुई थी और इसके 1 साल पहले लगभग 50% का पंप ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा परसेंट में पंप आ चुका है। एंड आफ्टर, यानी कि हॉल्विंग के बाद का 1 साल लगभग डाटा ये बताता है कि 200% का पंप आना चाहिए। किस बेसिस पर, अब इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर प्री समरी फॉर सेकेंड हॉल्विंग हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे सेकेंड हॉल्विंग से, क्योंकि जो फर्स्ट हॉल्विंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था जिससे वो रिलेवेंट नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए हम लोग सेकेंड हॉल्विंग से यहाँ पर काउंट करेंगे। तो सेकेंड हॉल्विंग से 1 साल पहले 110% का पंप आया था बिटकॉइन में, थर्ड हॉल्विंग से 1 साल पहले 76% का एंड फोर्थ हॉल्विंग से 1 साल पहले लगभग 50% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पंप आया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन के हर एक इवेंट में, जैसे जैसे बिटकॉइन का इवेंट आता जा रहा है, तो लगभग हर एक हॉल्विंग में 20% का डिक्रीज हमें देखने को मिला है, यानी कि 20% कम पंप हुआ है। और वहीं पर हम लोग अगर हॉल्विंग के बाद का काउंट करें तो सेकेंड हॉल्विंग के बाद जो पंप आया था वो 955%, थर्ड हॉल्विंग के बाद 423% एंड फोर्थ हॉल्विंग के बाद जो यहाँ पर प्रेडिक्शन बन रहा है वो 200% का। क्योंकि यहाँ पर लगभग 50% का डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग 2024 के बिटकॉइन के 1 साल के अंदर लगभग 200% का पंप आ सकता है। अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या प्राइस हो सकती है। ये सिर्फ था हॉल्विंग चार्ट और ये हमने समझा है बिटकॉइन हॉल्विंग चार्ट साइकिल को। अब हम आपको इसका चार्ट भी अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। देखिए ये इसका पूरा चार्ट हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखे, तो इसको आपको एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा आप गौर से यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक लाइन है ये है फर्स्ट हॉल्विंग, यहाँ पर सेकंड हॉल्विंग, ये है थर्ड हॉल्विंग और ये है फोर्थ हॉल्विंग। फर्स्ट हॉल्विंग के बाद आप ग्राफ देख सकते हैं किस स्पीड से यहाँ पर पंप हुआ, इसीलिए जो फर्स्ट हॉल्विंग है उसको यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकंड हॉल्विंग से मेन जो एनालिसिस बन रही है वो सेकंड हॉल्विंग से ही बन रही है। तो सेकंड हॉल्विंग के बाद भी एक काफी तेज रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली थी एंड उसके बाद एक ठीक ठाक डंप आया था एंड थर्ड हॉल्विंग के बाद फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा पंप आया और यहाँ पर एक पंप आने के बाद एक बार ठीक ठाक डंप एंड अगेन पंप, फिर उसके बाद एक डंप आया था एंड उसके बाद हम लोग काफी लंबे टाइम तक बियर मार्केट में ही रहे। लेकिन हॉल्विंग नजदीक जैसे जैसे आता गया उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट है वो अपने रंग में आने लगा, यानी कि बुल सीजन यहाँ पर स्टार्ट होने लगा। तो ये बेसिकली बिटकॉइन हॉल्विंग का चार्ट है जिसको मैंने आपको समझा दिया एंड मेन रिजल्ट इसका ये निकल कर आता है कि बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद के साल में लगभग 200% का यहाँ पर पंप आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चार्ट की ओर। दूसरा जो चार्ट है वो है बिटकॉइन रैम्बो चार्ट। तो बिटकॉइन रैम्बो चार्ट में कुछ जोन्स है जो कि कलर से यहाँ पर डिफाइंड किए गए हैं, जैसे कि करेंटली हम लोग ग्रीन जोन में हैं। अब ये ग्रीन जोन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन जोन, रेड जोन बहुत सारे हैं, तो इसको भी हम आपको चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली अ फायर सेल, यानी कि जब ब्लू जोन में आता है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन खत्म हो चुका है, अब बिटकॉइन ऊपर
नहीं जाएगा, जैसा कि जब बिटकॉइन इस जोन में आया था तो लोग कह भी रहे थे। उसके बाद जो लाइट ब्लू है, जो भी क्रिप्टो को अच्छे तरीके से समझते हैं तो उनके लिए ये एक बाइंग जोन है, बहुत अच्छा बाइंग जोन है। उसके बाद ग्रीन जोन है और लाइट ग्रीन है, तो इन दोनों जोन में यहाँ पर हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये भी बाइंग जोन ही है। एंड ये जो येलो का आप जोन देख रहे हैं, जो कि करेंटली हम लोग लगभग इसके करीब आ ही चुके हैं, तो येलो जोन और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा डार्क येलो है। तो इन दोनों जोन में जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस आती है तो यहाँ पर हमें अपनी होल्डिंग को मजबूत रखना है। हमें यहाँ पर पैनिक सेलिंग या किसी भी तरीके की अगर न्यूज आती है तो उससे डर करके सेल नहीं करना है, हमें मजबूती से इस जोन में होल्ड बनाए रखना है। एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर ऑरेंज जोन में जाता है तो यहाँ पर समझिए कि अच्छी खासी पोजीशन पर बिटकॉइन आ चुका है। एंड इसके बाद के जोन में जैसे ही बिटकॉइन इंटर करेगा तो वहां से हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस रेनबो चार्ट को लेकर के चलेंगे। एंड करेंटली हम लोग ग्रीन और येलो जोन के बिल्कुल करीब है, यानी कि एक्यूमुलेटिंग जोन एंड होल्डिंग जोन के हम लोग करीब है। तो यहाँ से भी लगभग एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए इसके बैकएंड में हम आपको लेकर चलते हैं। वैसे मैंने इस पर भी पहले वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसे हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बस यहीं से समझते हैं। इस चार्ट को भी हम लोग सेकंड हॉल्विंग से ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड हॉल्विंग को देखें तो सेकंड हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन जब पंप हुआ था तो लगभग डार्क रेड जोन तक गया हुआ था। एंड उसके बाद फिर एक डंप आया, डंप आने के बाद फिर से एक पंप आया एंड इस बार बिटकॉइन रेड जोन से ही वापस नीचे की ओर आ गया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस हिसाब से देखें जिस तरीके से ये अपने प्रीवियस 2 टाइम्स चार्ट को फॉलो किया है तो उसके हिसाब से इस बार जो टारगेट्स हमारे बनेंगे वो यहाँ पर ऑरेंज जोन के बनेंगे, जहां पर अभी आप एरो देख रहे हैं। तो इस जोन में अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है तो ऑलमोस्ट जो हमें प्राइस पॉइंट देखने को मिल सकता है वो $1,30,000 के समथिंग में बिटकॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। मे बी 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास भी बिटकॉइन जा सकता है। तो जो यहाँ पर चार्ट कह रहा है, जो यहाँ पर हिस्ट्री बता रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम लोग का टारगेट बनेगा जो बिटकॉइन रेनबो चार्ट के हिसाब से वो $1,30,000 के आसपास का टारगेट हमारा बनेगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे चार्ट की ओर, बिटकॉइन पावर लॉ चार्ट। सबसे पहले इसे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये चार्ट है क्या। तो इस चार्ट में बेसिकली 3 लाइंस है। एक लाइन जो पर्पल कलर का होगा वो मेजर रेजिस्टेंस होगा एंड एक ग्रीन कलर का होगा एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करता है। एंड एक रेड लाइन होगा जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम करता है। और ये है बिटकॉइन पावर लॉ चार्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऊपर का ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक कर पाना बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। करेंटली प्रीवियस में अगर हम लोग देखें तो हर बार इसी रेजिस्टेंस से ये नीचे आया है। तो अगर हम लोग अच्छे तरीके से इसे डीपली समझे तो करेंटली बिटकॉइन जो है वो ग्रीन लाइन के पास है, यानी कि इसका ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। अभी क्योंकि ये नीचे है ग्रीन लाइन से तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही इस जोन को ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो उसके बाद जो मेन इसका रेजिस्टेंस बनेगा जहां से ये नीचे आएगा वो होगा पर्पल कलर, यानी कि लगभग अगर हम लोग नॉर्मली तौर पर भी लेके चले तो लगभग $2,50,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन पावर लॉ चार्ट। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 3 चार्ट्स को एनालाइज किया, बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल चार्ट, बिटकॉइन रेनबो चार्ट एंड बिटकॉइन पावर लॉ चार्ट। बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल चार्ट में ये पता चला कि हाल्विंग का जो 1 साल के बाद का टाइम होता है उसमें लगभग 200% का पंप आता है। तो 200% का पंप कितना होगा तो यहां से हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो अगर 200% पंप होता है तो लगभग $1,96,000 बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर आ सकती है। तो यानी कि बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का जो टारगेट होगा, बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई होगा इस बार का वो $1,96,000 यानी कि लगभग $2,00,000 के आसपास। वहीं पर अगर हम बिटकॉइन रेनबो चार्ट की बात करें तो $1,30,000 यहाँ पर टारगेट निकल कर आया और पावर लॉ चार्ट की बात करें तो लगभग $2,50,000 का टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है। तो कुल मिलाकर मेरा
मेरा जो प्रेडिक्शन है बिटकॉइन का, मेरा जो ओपिनियन है बिटकॉइन का, अकॉर्डिंग टू ये सारे चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू ऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिटकॉइन $1,50,000 का प्राइस पॉइंट टच कर सकता है और यही मेरा टारगेट होगा। एंड सेलिंग का जो एरिया होगा यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का जो मेरा एरिया होगा वो $1,20,000 से शुरू हो जाएगा। जब बिटकॉइन की प्राइस $1,20,000 के आसपास जाएगी तो वहां से मेरा प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगा और $1,50,000 तक मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पर चलेगा। तो ये मेरा टारगेट है और ये मेरा ओपिनियन है कि बिटकॉइन की प्राइस $1,50,000 जा सकता है। और आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये सारी जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की है ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सारी मेरी खुद की रिसर्च है, मेरी खुद की ओपिनियन है। आपका अपना ओपिनियन अलग हो सकता है तो एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें। एंड हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें क्योंकि ऐसे ऐसी अपडेट, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी हम आपके साथ लगातार ट्विटर पर शेयर करते रहेंगे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो।